देखिए, राम मंदिर का तो 500 साल से इंतजार था भारत के लोगों को कि राम मंदिर बने। रामलला जो टेंट में विराजमान थे, तो ये खुशी का पल आया है कि 22 तारीख को वो मंदिर में विराजमान होंगे। तो पूरे भारतवर्ष को, किसी भी जाति, धर्म, राजनीति, कोई भी व्यक्ति हो, सबको खुशी है कि राम भारत के हैं, ना कि किसी धर्म विशेष के। पूरे भारत के राम हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि वो मंदिर में विराजमान हो रहे हैं और लोग जा रहे हैं। अयोध्या में जगह नहीं है, खाली रिजर्वेशन करा लिए लोगों ने, ट्रेनों में खाली नहीं है सीट। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा ये 22 तारीख को, जिसमें हमारे पुरखे वगैरह ने जिनने अपनी शहादत दी है, आज ये इसका निर्माण हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हमारे पूरे हिंदू समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है। और क्या कहेंगे उसके? और ये बहुत खुशी की बात है ये हमारे लिए। अच्छा, 22 को उद्घाटन है तो जनता को कितना जाना चाहिए? बहुत नहीं उत्साह है। जी। नहीं, जनता तो देखो एक लिमिट की जाना चाहिए। वहाँ पे अब जितनी वो हो, अब मैं हज़ारों लाखों में पहुँच जाए तो ऐसे भी दिक्कत आएंगी। जी। होती वो वहाँ जाता है, सनातन की आस्था है तो वो तो जाएगा ही। दूसरा पक्ष को यदि लगता है कि उसे जाना चाहिए तो जाएगा, अन्यथा ना जाए। है भाई, ये तो क्या है, धर्म जो है अपना स्व विवेक के निर्णय के अनुसार आदमी निर्णय करता है जो उसमें ये। तो इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की बात है जो इसमें। देखिए, आस्था का सवाल है और आस्था में तो विश्वास होना चाहिए और जनता को तो कोई रोकने वाला है नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जनता को पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनकी बात है, क्योंकि 500 वर्षों का जो था इंतज़ार वो ख़त्म, धीरे धीरे जनवरी में ख़त्म हो रहा। इसलिए सब बहुत प्रसन्न है, पूरा भारत उसकी प्रशंसता है और वर्ल्ड में भी उसकी चर्चा है। हाँ, आपने वर्ल्ड की बात की, विदेश से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या भारत के लोग वहाँ दर्शन करने पहुँचेंगे? क्या है कि व्यवस्था के हिसाब से जो व्यवस्था है उस हिसाब से, कि किसी दूसरे लोगों को, आम नागरिकों को परेशानी नहीं हो, उस हिसाब से जो व्यवस्था है जिसका जो वो है वहाँ की प्रशासन जाने में। अच्छा सर, दूसरे पक्ष को जो है, हाँ, जिसने लड़ाई लड़ी राम मंदिर के विरुद्ध में, क्या उन्हें भी दर्शन करने आना चाहिए या नहीं? राम लला जी के तो सभी को दर्शन करना चाहिए, जो विपक्ष में है, जो पक्ष में है, उनमें कोई वो नहीं करना चाहिए भेद। सभी जाति धर्म के लोगों को आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि आप देख रहे हैं जिस तरह से अपन कहते हैं राम राज्य की कल्पना अपन लोग करते हैं, तो आज साफ साफ दर्शित हो रहा है कि हमारे स्पोर्ट्समैन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। राम राज्य एक तरह से आ रहा है, राम जी के आने से स्पोर्ट्समैन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चंद्रयान हमारा दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गया है। हर तरफ चारों ओर खुशहाली का वातावरण है। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी जो हमारा देश में वापस राम राज्य स्थापित हो, इसी यही परिकल्पना है हमारी। निर्माण की तारीख आ गई है। देखिए, ये जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, वो बहुत खुशी का विषय है। और सारे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, 22 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उस क्षण का आनंद लें अयोध्या में। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। भगवान राम का मंदिर 500 वर्षों से अटका हुआ था, जिसका सपना आज पूरा हो रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत खुशी का अवसर हमारे लिए है। रामलला जो मंदिर में विराजेंगे और बड़े हर्ष की है कि हिंदू राष्ट्र में भगवान राम जो मंदिर अधूरा था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। 22 तारीख को सबको इसी बात का इंतज़ार था कि अपने राष्ट्र में राम राज्य हो और राम का मंदिर बने। वो सबसे खुशी की बात है और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। क्या चाहेगा इस पे? बहुत बहुत खुशी की बात है इस देश के लिए। जो चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं। रामलला तो यहीं के ही हैं, बिल्कुल उनका आना तय था, आ चुके हैं। बहुत जल्दी राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी एक नई सिलसिले की, और ये सालों साल चलेंगी चीज़ें। अच्छा सर, इस पे आपका क्या मानना है कि दोनों पक्षों को वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल, राम ये पक्ष इसमें पक्षवादी चीज़ें नहीं आ सकती। जहाँ पक्षवादी चीज़ें आ जाएंगी वहाँ तो विरोध है। तो ये एक धार्मिक है और एक हिंदू संस्कृति की धरोहर है राम मंदिर। तो बिल्कुल इस चीज़ का दोनों पक्षों को बैठकर बिल्कुल इस चीज़ पर करनी चाहिए चर्चा, और एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। कट कर रहेंगे सर तो सर कट कर ही रहेंगे, फिर तो अलग ही है। आपने वो दिन भी देखा होगा जिस दिन कार सेवक की वो घटना घटी थी, और आज आप वो दिन भी आपकी आंख के सामने देखेंगे जब रामलला मंदिर में विराजेंगे। तो उसका थोड़ा सा दृश्य हमें बताएंगे कैसा रहा और उत्साह कितना है कि जब रामलला मंदिर में विराजेंगे?
राम मंदिर का कई वर्षों से लोगों को इंतज़ार हो रहा था कि कब बनेगा, वह घड़ी पूर्ण होने जा रही है। इस कारण पब्लिक में अथाह उत्साह है और कई लोग रिजर्वेशन करा चुके हैं 22 तारीख का कि वहाँ राम मंदिर पहुंचकर, अयोध्या पहुंचकर वहाँ पर जो भी प्रोग्राम हो उसका स्वयं उपस्थित होकर दर्शन लाभ लें। और पब्लिक अभी से तैयारी कर चुकी है कि जाना है, मतलब अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए। क्या कहना है आपका? ये तो बड़ा अविस्मरणीय पल है जिसके लिए वर्षों से लोगों ने तपस्याएं की हैं, कई लोगों ने अपना हर तरह से बलिदान दिया है। वो घड़ी सार्थक होने जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अचूक मतलब पल है, बड़ा खुशी का पल है। सर क्या कहना है, दोनों पक्षों को जाना चाहिए वहाँ? नहीं, हाँ, इसको तो किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर सिर्फ हमारे धर्म के हमारे मतलब भगवान लला है, भगवान राम है, आराध्य देव हैं, उनकी सेवा में बिल्कुल जाना चाहिए और खुशी खुशी जाना चाहिए और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के जाना चाहिए। कहेंगे उस चीज़? बड़ी विडम्बना है कि इतना समय लगा, लेकिन ठीक है, वो आज पल आता है कि हर चीज़ का परिवर्तन होता है और संसार में ये चीज़ें नियम है कि परिवर्तन होना आवश्यक है। और वो बड़े उल्लास की बात है कि ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। क्योंकि भारत का जो धर्म है वो सनातन धर्म है और सनातन धर्म कभी भी किसी को अपने में निहित नहीं करता है, हमेशा आज़ाद रखता है। तो उसी आज़ाद कि हम कभी किसी को धर्म को अपनाने की नहीं कहते, तो उसी भावना के साथ क्या सभी जाति धर्म के लोग उस मंदिर में दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे? आना चाहिए सभी को, क्योंकि ये सब स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत में सभी को समान अधिकार दिया है, उसका पालन करना चाहिए, जिसमें कोई जाति धर्म और लिंग का कोई भेद नहीं होना चाहिए। जी, खुशी की बात है। भगवान राम भारतवर्ष के श्रद्धेय हैं, आदर और पूजनीय हैं। आज वो एक उसके विशिष्ट स्थान पर पहुंच रहे हैं। राम जन्मभूमि उद्धारित हो रही है, उनके वहाँ आगमन पर हम लोग बहुत खुश हैं, हर्ष व्याप्त है हम सब लोगों के बीच में। जनता को वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कितनी जनता को वहाँ जाना चाहिए? ये श्रद्धा का विषय है और साधन का विषय है। मेरे पास इच्छा है, जाना चाहिए, साधन नहीं है। तो जिसके पास साधन है, इच्छा है, संपन्नता है, उसे वहाँ पहुँचना चाहिए, भगवान दर्शन करना चाहिए। शेष जिंदगी भर भगवान दर्शन। बड़े हर्ष की बात है और अपन लोगों को विशेष करके हिंदू पक्ष को तो इस संबंध में बहुत, जो हमारे सबसे बड़े देवता है जिनको हम पूजनीय मानते हैं, उनके लिए तो वो सबसे जीवन पर्यंत के लिए है, एक ऐतिहासिक क्षण है ये। इसमें तो जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाएगी, तो जाना चाहिए। श्री राम हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आदर्श हैं और 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। ये हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरवपूर्ण बात है और कई वर्षों के इंतज़ार के बाद इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की काफ़ी मेहनत रही है। उन्होंने काफ़ी बलिदान भी दिए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के कारण इसका निर्माण कार्य बहुत अतिशीघ्र पूर्ण हुआ है। तो हमारे लिए तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि श्री रामलला विराजमान हो रहे हैं और संपूर्ण भारत में 22 जनवरी के दिन दीपावली की तरह त्यौहार मनाया जाएगा। अच्छा सर, आपका क्या मानना है, जो कार सेवक की घटना घटी थी और आज जो घटना घटने जा रही है 22 तारीख को, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि वहीं हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था और वही आज हिंदू उसी मंदिर में, उसी जगह पे दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, ये बात सही है कि ये अत्यंत दुखद घटनाएं हुई थी। ये मेरे ख्याल से शायद 84 की बात है। सन 84 में हमारे इधर जो हिंदुओं को जो किया गया था या उसका नरसंहार किया गया था, ये गलत किया गया था, ये बात सही है। और अब जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और भगवान श्री राम जो है हमारे आराध्य हैं और हमारे क्या पूरे भारतवर्ष के आराध्य हैं वास्तव में देखा जाए तो उनको जो स्थापना हो रही है उनकी, ये हम हिंदुओं के लिए ही नहीं, पूरे संपूर्ण भारत के लिए गौरव का विषय है। और राम को आज हम मंदिर में भी देखने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? मेरा ये कहना है इस विषय पे कि नरेंद्र मोदी के छत्र छाया में बीजेपी ने इतना बड़ा काम करा है, जो हम पिछले 20 से 30 सालों से सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी चल रही थी, लेकिन राम की स्थापना
कहीं भी संभवतः लग नहीं रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार आने से ये चीज़ संभवतः हो ही गई। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम भाजपा सरकार को बढ़ावा देते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने हमारे भगवान और हमारी आस्था को बचाया है। राम मंदिर, रामलला जो हमारे उसमें आ रहा है, प्रत्येक सनातनी के मन में बड़ा उत्साह है और हमको बड़ा गर्व है इस बात का। ये कार्य तो बहुत पहले हो जाना था, लेकिन अब जो हो रहा है इसके लिए भी हमें बहुत खुशी है और अच्छा है। अच्छा सर, दूसरा जो पक्ष है जिसने बहुत लड़ाई लड़ी कि ये हमारा है, अब लेकिन फाइनली कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, सारी चीज़ें हो गई, अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, क्या उन्हें दर्शन करने आना चाहिए या नहीं? नहीं, जो व्यक्ति विरोध करते हैं उन लोगों को तो दर्शन का कोई औचित्य नहीं है। वो जब हमको मानते ही नहीं है, जो व्यक्ति इसको मानता नहीं है उनको दर्शन के लिए वो आएंगे भी नहीं, और अपन क्यों बोले उनसे आने का।